हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात। फर्स्ट क्वेश्चन, ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 है। इनकी आयु का योग 50 वर्ष है। ए व बी की आयु ज्ञात करें। आंसर ए प्लस बी 7 + 3 = 10x और इनका योग है 50 वर्ष। 50/10 = 5। x का मान 5 निकल गया। अब यहाँ रखेंगे मान 3 × 5 = 15। ए का मान, बी का मान 7 × 5 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। इनकी आयु का योग 64 वर्ष है। तो ए व बी का अंतर ज्ञात करें। आंसर ए व बी की आयु का अनुपात 3 + 5 = 8। ये इनका है योग और ये योग है 64। 64/8 = 8 हो गए। और इसका क्या निकालना, अंतर निकालना है। 5 और 3 का अंतर, 5 और 3 का अंतर 2 × 2 8 × 8 = 64 = 16। 8 × 2 = 16 वर्ष अंतर आ गया। 16 वर्ष का अंतर। ओके, ये है इसका उत्तर। ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 है। बी ए से 27 वर्ष बड़ा है तो बी की आयु ज्ञात करें। 27 वर्ष बड़ा, अंतर बराबर 27 वर्ष। अनुपात का अंतर 4 और 7 अनुपात अंतर है 3 वर्ष। 27/3 = 9। अब ज्ञात करनी है बी की आयु। बी की आयु ज्ञात करनी है। यहाँ 7 है, 7 बी की आयु 7 × 9 = 63 वर्ष। बी की आयु आ गई और हमें बी की आयु भी निकालनी थी। ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए की आयु बी के है ना, बी के 8 वर्ष बाद की आयु के समान है तो ए की आयु ज्ञात करें। ए की आयु बी की आयु का 7/5 है एवं इनकी आयु का योग 72 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात करें। चलो
ए बराबर बी के 7/5 गुना है। बी इधर आएगा, इसके नीचे भाग में आएगा। ए बटा बी बराबर 7/5। ए अनुपात बी बराबर 7/5 है। इसका योग 72 है और अनुपात का योग 7 + 5 12 और इसका योग है 72/12। 72 और अब निकालनी ए के 7 × 6 बराबर 42 वर्ष। ओके। ए की आयु का 15% व बी की आयु का 25% के समान है। आंसर ए का 15% 15/100 बराबर बी का 25% 25/100। 100 से 100 कैंसिल हो गए। ए × 15 बराबर बी × 25। बी इसके नीचे आएगा भाग में A/B और 15 इसके नीचे जाएंगे 25 के। 25/15 5 से कट रहे हैं 5 बार, 5 से कट रहे हैं 3 बार। A अनुपात B बराबर 5/3 है। ये अनुपात आ गया। अब अपने पास ये निकालने थे। ओके। नॉट अनुपात हमेशा पूर्णांक में होने चाहिए। अनुपात हमेशा ना पूर्णांक में होने चाहिए। जैसे A अनुपात B बराबर 1/2 बरा 3/4 इस करते हैं 3/8 और इसका योग था, योग होगा आपके 66 वर्ष। ए की आयु ज्ञात करें, ये क्वेश्चन आएगा। इसका योग आएगा 67/11 बराबर 6। ए की आयु ए है 3 × 6 बराबर 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी के अनुपात 2/4 अनुपात 1/3 है। योग 25 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात करें। आंसर 2/4 अनुपात 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किए 6/4 ये कट रहे हैं 3/2। ये अपने पास आ गया अनुपात ए और बी का और इसका योग है 25 वर्ष। अनुपात का योग अपने पास आ गया 5। अनुपात का योग 5 25/5 5। अब ज्ञात करनी है ए की आयु। ए बराबर है 3 × 5 बराबर 15 वर्ष। ये आ गई ए की आयु। ओके। ए व बी की आयु का अनुपात 1/4 अनुपात 2/3 है। बी की आयु 24 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात करें। अब इसमें बी की आयु दी अब के बार 1/4 अनुपात 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किए 3/8। अब बी की आयु है 24 वर्ष। यहाँ है अपने पास 8। योग 24 नहीं है। बी की आयु 24 है। ए बराबर 9 वर्ष। ए व बी
का अनुपात 2:3 है, BC का अनुपात 3/5 है और इनकी आयु का योग 60 वर्ष है। तो ए की आयु याद करें। आंसर A/B 2:3 है, BC है 3:5। तो ABC ज्ञात कर लेते हैं पहले। 2:3 और ये B इसके नीचे आएगा 3:5। 3 को बढ़ा दिया आगे 3 और इस 3 को बढ़ा दिया 3। 6:9:15 ये कट रहे हैं 3 से, अभी काटेंगे आगे। 6:9:15 ABC का अनुपात है ये कटा 2 बार, ये 3 बार, ये 5 बार। 2:3:5 और अब इस तीनों का योग कर लेंगे और इसका योग अपने पास है 5 3 8 और 2 10। ये 2/3 ये 10 आ गया, 6 आ गया। अब यह ज्ञात करनी ए की आयु। A बराबर 2 A की आयु 2 × 6 बराबर 12 वर्ष। ओके। A व B की आयु का अनुपात 3:2 है, BC का अनुपात 5:1 है, B की आयु 60 वर्ष है। अब की बार B की आयु दे दी अपन को 2 A/B/C 3:2 5 अनुपात और इस 2 को आगे बढ़ा दिया, 5 को इसका आगे बढ़ा दिया 5। ये करने गुणा करने से 15:10:2 ये कट नहीं रहेगा बाकी किसी से भी, तो यही रहेगा अनुपात। B दे दिया अपन को 60 वर्ष और इसमें B है 10। 60 और 10 बराबर 6। A की आयु याद करनी है। A है 15 × 6 90 वर्ष। 75 चलो 90 वर्ष। ये इम्पोर्टेंट है। विकास का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। इनकी वर्तमान आयु शादी के समय की 1/2/5 है। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु शादी के समय की 1/2/5 है। तो वर्तमान आंसर लिखें। वर्तमान आयु शादी के समय की 1/2/5 है। ये हो जाएगा आपके 7/5। वर्तमान और ये शादी का समय की, ये इसका अनुपात आगे है 7:5। अब इसका अंतर आ गया 2 वर्ष और विकास का समय शादी 8 साल पहले हुई। तो इसका अंतर आ गया 8। इसका अंतर 8 और इसका 4 बराबर 4 वर्ष और इनकी वर्तमान आयु 7 × 4 बराबर 28 वर्ष। एक की आयु है 28 वर्ष। नोट अनुपात एवं वास्तविक मान एक ही समय के होने चाहिए। अच्छा, अनुपात और वास्तविक मान एक ही समय के होने चाहिए, ठीक है ना। ओके से A/B 2:3 है। 2 वर्ष बाद B की आयु 27 वर्ष होगी। A की आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु 2 वर्ष बाद है ना, तो वर्तमान में आने के लिए
17-2, ये वर्तमान है 2:3 और इस बी की वर्तमान आयु है 17-2 बराबर 15 वर्ष। अब बी की वर्तमान आयु का अनुपात आ गया और बी की आयु आ गई, तो 15/3 बराबर 5। ए की आयु ज्ञात करनी है, 2 × 5 बराबर 10 वर्ष ए की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी की आयु का अनुपात 5:2 है। 3 वर्ष पहले बी की आयु 21 वर्ष थी, तो ए की आयु ज्ञात करें। चलो ठीक है, चलते हैं आंसर। ए अनुपात बी बराबर है 5:2 और 3 वर्ष पहले बी की आयु, ये 3 वर्ष पहले है बी की आयु, तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये अनुपात अपने पास वर्तमान का है। वर्तमान 21 + 3 24 वर्ष, 21 + 3 होगा ना। हाँ, ये 21 प्लस, ये माइनस लिख दिया। 21 + 3 24 वर्ष। अब बी की वर्तमान आयु आ गई, अपने पास बी का अनुपात पड़ा है, तो ए की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो 24 ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है अपन को। ए की वर्तमान आयु बराबर 12 × 5 बराबर 60 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 7:4 है तथा 2 वर्ष बाद ए की आयु 53 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात करें। आंसर, ये 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात है। ये वर्तमान से 2 वर्ष पहले ए अनुपात बी 7:4 और फिर दे दिया 2 वर्ष बाद, ये वर्तमान से 2 वर्ष बाद हो गया ना। बी की आयु नहीं, ए की आयु है 53 वर्ष, तो हमें इसको वर्तमान से 2 वर्ष पहले ले जानी है। तो 2 वर्ष ये और 2 ये, 4 वर्ष हो गए -49। 2 वर्ष पहले ए का अनुपात 7 है, तो ये 49/7 बराबर 7 वर्ष। तो अपन को निकालनी है बी की आयु। अब बी की वर्तमान आयु निकालनी है ना। 2 वर्ष पहले के निकाल देते हैं, फिर वर्तमान निकालेंगे। 2 वर्ष पहले बी की आयु 7 × 4 28। अब बी की वर्तमान आयु, बी की आयु का मतलब होता है बी की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु बराबर 28 + 2 30 वर्ष। ये होगा सही आंसर होगा इसका। दो वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद ए की आयु 2/5 होगी। ए की आयु ज्ञात करें। अब ए की आयु की 5/3 होगी, तो देख लो अपन आंसर। ए बराबर 5/3 बी का है, तो ए अनुपात बी होगा अपने 5:3। बी इसके आएगा नीचे तो हो जाएगा, बी भाग में आएगा ना। और फिर दे दिया अपन को 2 वर्ष बाद बी के 21 वर्ष होगी। ये वर्तमान है। बी की वर्तमान आयु देखते हैं। ये 2 वर्ष बाद 21 थी और 5 वर्ष बाद ये होगी, तो इसका वर्तमान निकालते हैं। 21 + 3 बराबर 24 वर्ष और 24/3 8 वर्ष। ए की आयु ज्ञात करनी है, तो ए की आयु बराबर 5 × 8 40 वर्ष।
ये अनुपात 5 वर्ष बाद के हैं, ये वर्तमान के नहीं है ना। तो 5 वर्ष बाद है तो इसमें वर्तमान आयु निकालने के लिए 40 - 5 करना पड़ेगा, तो हम वर्तमान में चले जाएंगे 35 वर्ष। ठीक है ना, ये वर्तमान नहीं था। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले ए व बी का अनुपात 2/3 / 2/5 था। 3 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष होगी, तो बी की आयु ज्ञात करें। आंसर, 6 वर्ष पहले ए एवं बी का अनुपात 2/3 / 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 10/6, ये कट रहे हैं 2 से, 5/3 हो जाएगा। ये अनुपात आ गए सही। अब है वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष होगी। चलो ये चल गए, ए की आयु लिख देते हैं 54 वर्ष, इसके नीचे लिखते हैं ए के 54 वर्ष। अब इनके बीच गैप हो गया 9 साल का, 3 साल ये और 6 साल ये, 9 साल। तो हमको 9 साल जाना पड़ेगा पीछे। 54 - 9 45। अब निकालते हैं मान, 45/5 9। अब बी की आयु ज्ञात करनी है। 3 × 6 9 = 27 वर्ष। अब ये 27 वर्ष 6 साल पहले की है, अपन को निकालनी है वर्तमान। तो 27 में 6 जोड़ने पड़ेंगे, तो हम वर्तमान में आ जाएंगे। वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु 27 + 6 33 वर्ष, ये इसका सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान आयु का अनुपात 2/3 है। 3 वर्ष बाद इनका योग 51 वर्ष होगा, तो बी की आयु ज्ञात करें। चलो आंसर, वर्तमान आयु का अनुपात है 2/3, और ये इसका योग 51 वर्ष 3 वर्ष बाद का है, तो ये इसका योग 3 वर्ष बाद का 51 आ गया। चलो, योग बराबर 51 वर्ष। अब ये योग दोनों का योग है ना, तो वर्तमान आयु दोनों का होगा, पर 3 ए का भी होगा और 3 बी का होगा, मतलब 6 साल जाना पड़ेगा पीछे। 51 - 6 45 45 बस। अब बी की आयु ज्ञात करनी, और हाँ इसका योग 45 है, तो इसका योग 45 9 आ गया। अब बी की आयु, बी बराबर 3 × 9 27 वर्ष, ये इसकी वर्तमान आयु है ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए की आयु का 7 गुना व बी की आयु का 5 गुना के समान है। ए की आयु 3 वर्ष बाद की आयु व बी की आयु की 5 वर्ष पहले की आयु के समान है, तो ए व बी की आयु ज्ञात करें। चलो चलते हैं। आंसर, ए का 7 गुना बी के 5 गुने के समान है। ए × 5, हाँ ए × 7 सॉरी, बी × 5, ये इसके आएगा नीचे भाग में, और ये इसके जाएगा 5 के नीचे। A/B बराबर 5/7। ए अनुपात बी बराबर होगा अपने A/B 5/7। ये इसका आ गया अनुपात। अब कह रहा है कि ए की आयु की 3 वर्ष बाद की आयु, ए की है 5x + 3 और इसकी 7x
पहले। अच्छा, इसका 5 वर्ष पहले हैं तो इसके -5 होगा। अब ये आएगा इधर 2x बराबर, ये जाएगा उधर माइनस में 8x, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 4, x बराबर 4 आ गए। x का मान 4 आ गया। अब कह रहा है a व b की आयु ज्ञात करें। अब सीधा मान रखना होगा। a की आयु 5 × 4 20 वर्ष, b की आयु 7 × 4 28 वर्ष। ये दोनों की आयु आ गई है। ओके, ये लो उत्तर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा। ए व बी की आयु ज्ञात करें। आंसर, ए व बी का अनुपात है 2:3। 2x और 4 वर्ष बाद 4 और 3x, ये भी 4 वर्ष बाद, और इसकी होगी 4 वर्ष बाद होगी 1/2, या इसका मान लिख लो आप 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका। 4x + 8 बराबर 3x + 4, x बराबर 4 हो जाएगा। x बराबर 4। अब x का मान निकल गया है, तो अब ज्ञात करनी a व b की आयु। a बराबर 2 × 4 बराबर 8 हो, और b बराबर 3 × 4 बराबर 12। ये a व b की आयु ज्ञात हो गई अपने। क्वेश्चन, a व b की आयु का अनुपात 2:3 है। a की 4 वर्ष बाद व b की 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो तो a व b की आयु ज्ञात करें। चलो, a व b का अनुपात 2x, 4 वर्ष बाद है इसका 4, और ये 3x, और b 2 वर्ष बाद है। अगर समय चेंज हो तो भी चलेगा। ये इसका कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। 10x + 20 बराबर 9x + 6, x बराबर कितने होंगे 14। x का मान निकल गया 14। अब अपन को पूछ रहा है कि a व b की आयु ज्ञात करें। अब इसका मान इधर रखते हैं। a की आयु 2 × 14, 14 × 2 28 वर्ष, और b की आयु 14 × 3 42 वर्ष, और ये भी वर्ष। ओके, ये निकल गई a व b की आयु। a 28 वर्ष और b 42 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, a व b की आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 है, तो a व b की आयु ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है। आंसर, a व b की आयु का अनुपात 2:3 है। अच्छा, तो 2x - 6, 6 वर्ष पूर्व, और 3x - 6 अगर बाद में होता तो प्लस, 6 वर्ष पहले है तो इसका मतलब होगा माइनस। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 10x - 30, 9x - 18, ये x बराबर, ये माइनस का है तो उधर जाए होगा प्लस में, और कितने बच जाएंगे अपने 12। हाँ, अब निकालना है अपन को a व b की आयु। a बराबर 2 × 12 24 वर्ष, और b की आयु होगी 3 × 12 36 वर्ष। यही निकालना था अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। a व b की आयु का अनुपात 4:5 है। a की 8 वर्ष पूर्व व b की 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 4:3 है, तो a व b की आयु ज्ञात करें। 4x - 8, ये
8 वर्ष हो गए पहले और 5x प्लस 10 बाद में, इसका मतलब 10 बराबर 4:3 है, तो 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 12x माइनस 24 बराबर 20x माइनस नहीं प्लस 40। ये हो जाएंगे -8x 24 माइनस 40 अपने हो जाएंगे ये ये हाँ ये 40 है ना अपने। माइनस क्या उधर जाओ होगा प्लस में होगा, जैसे 64x बराबर 64/8 बराबर 8। x का मान आ गए, अब निकालनी है ए व बी की आयु। a बराबर 4 × 8 बराबर 32 वर्ष और b की आयु 4 × 5 20 वर्ष। 4 × 8 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी की आय का अनुपात 5:7 है व इनकी बचत का अनुपात 4:3 है। इनकी वह क्रम से 5,000 व 20,000 है, तो ए व बी की आय ज्ञात करें। आय का अनुपात है 5:7 और होता क्या है आंसर, आय माइनस व्यय बराबर होता है बचत। ये तो आप सबको पता ही है। 5 है आय, 5x माइनस कितनी है वह 5,000 बट्टा 7x माइनस 20,000। इनका अनुपात है 4/3। ये बचत का अनुपात है 4/3। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 15x माइनस 15,000 बराबर 28x माइनस 80,000 बराबर 28 माइनस 15 अपने हो जाएंगे 13x। हाँ 13 हो गया ना। 13x बराबर ये माइनस में है, उधर जाके हो गए प्लस में, तो बच्चे 65,000 का मान निकल गया है 5,000। ये हो गया x का मान, ठीक है ना। ए की आय ज्ञात करते हैं। 5 × 5,000 25,000 होगी ए की आय। बी की आय 7 × 5,000 35,000 होगी बी की आय। ये 35,000 ओके, ये है आय। अब हम पढ़ेंगे मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती व चतुर्थानुपाती। मध्य अनुपाती, जैसे ये सवाल आते हैं अक्सर, अब पूछते नहीं हैं, पहले ऐसे सवाल पूछ जाते थे। देख लो ऐसा सवाल आ जाए तो अपने क्या है, जैसे 9 व 4 का मध्य अनुपाती। 9 व 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है अपन को। 9 अनुपात x अनुपात x अनुपात 4। अपन को मध्य अनुपात निकालना हो तो इसका निकालते हैं मध्य वाले, और इसमें क्या होता है कि साइड वाला को होता है गुणा और अंदर वालों गुणा बराबर होते हैं। 36 बराबर x² x बराबर 6। ये निकल गया मध्य अनुपाती x का मान। अब है अपने तृतीय अनुपाती, जैसे ले लो सॉरी 2 व 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना। 2 अनुपात 6 अनुपात 6 अनुपात x, साइड वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा। 2x बराबर 36, x बराबर 18। x का मान निकल गया और यही
तृतीयानुपाती है। और अब बचा है चतुर्थानुपाती। ये भी सिंपल है, इतना कुछ विशेष है नहीं। देख लेते हैं इधर साइड में। चतुर्थानुपाती 2, 5 व 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो हो जाएगा 2:5:6:x चतुर्थानुपाती। साइड वालों को गुना 2x बराबर 30, x बराबर 15। ये आ गया चतुर्थानुपाती। इसमें 3 टाइप के बनते हैं क्वेश्चन, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। ओके, सिक्कों वाले क्वेश्चन करते हैं। एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात 8:2:3 है। यदि थैले में कुल 24 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। चलो आंसर याद करते हैं। 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये है तो 100 पैसे मान लो। अब सिक्कों का अनुपात है, ये अनुपात है सिक्कों का, ये ले लो सिक्कों का अनुपात 8:2:3। और अपन को दिया है कुल धन दिया है, अपन को पहले धन का अनुपात निकालना पड़ेगा। कुल धन 24 रुपये दिए हैं तो हम मान लेते हैं 2400 पैसे। अब धन का अनुपात निकालते हैं। अब 25 पैसों का सिक्कों का अनुपात है 8 तो हो जाएगा 4 रुपये और ये हो जाएगा 1 रुपये और ये हो जाएंगे अपने 3 रुपये। धन का अनुपात का देख लेते हैं योग। हाँ ये तो अपने 4 नहीं होगा, 2 रुपये होगा धन, है ना। 25 × 200 तो 2, 1 और 3 6, 2 + 1 + 3 बराबर 6। ये धन का अनुपात का योग आ गया है और अपने पास धन का योग पड़ा है 24 है, 24 रुपये है। 24 हाँ पैसे मान लो और ये भी मान लो पैसे, ये कट गए, 4 आ गया। अब क्या निकालना है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। अब सिक्के प्रत्येक प्रकार के 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 4 × 8 32 और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 2 × 4 8 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 × 4 12। ये हो जाएंगे इनका सिक्के। अपन को ये पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या याद करें। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है 32 और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है 8 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 12। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 530 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि B को A से 70 रुपये व C को A से 80 रुपये अधिक मिले हैं, तो A व B को मिलने वाला धन ज्ञात करें या रुपये ज्ञात करें। ABC C को मिले C और B को C से 80 रुपये अधिक मिले। B को C से 80 रुपये, C + 80 हो गए। और अब क्या है, पहला A को B से 70 रुपये मिले अधिक, तो C + 70 + 80, C + 80 + 70, ठीक है ना। ये मिल गए इनको। फिर आपके योग कर लेते हैं इनका योग होगा 530, तो C + 150 + 80 + C बराबर 530। तो ये हो जाएगा अपना 3C + 150 और 80 210 हो जाएंगे, नहीं 230 बराबर 530। 3C बराबर 530 - 230 बराबर 300, C बराबर 100 हो जाएंगे।
अब सी का मान 100 आ गए। अब अपन को निकालना क्या है, ए को मिलने वाले धन ज्ञात करना है। तो मिलता है सी प्लस 80 प्लस 70। सी का मान आ गया अपने पास 100 कर लेते हैं। 100 प्लस 150 250 मिल जाएंगे। 250 रुपये मिलेंगे ए को। और अपन को यही है पूछा गया कि ए को कितने मिलेंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी व सी की आय का अनुपात 7:9:12 है व उनकी व्यय का अनुपात 5:6:4 है। यदि इनकी बचत 4,000, 6,000 व 16,000 है तो बी की आयु ज्ञात करें। आंसर ए बी सी का अनुपात। चलो ज्ञात करते हैं। आय माइनस बचत बराबर व्यय हो जाएगा। तो 7x माइनस 4,000, हाँ 4,000 अपॉन 9x माइनस 6,000 बराबर 5/6। ये दिया अपन को अनुपात व्यय का 5/6। 2 लिखो तो भी आएगा उत्तर। और 42x माइनस 24,000, 45x माइनस 30,000, 30,000 हो जाएंगे। और फिर हो जाएगा 3x बराबर 6,000, हाँ 6,000 होगा। हाँ x बराबर, x का मान हो जाएगा 2,000। x का मान 2,000, हाँ ये 2 है। और इसके बाद निकालनी है b की आय। b 9 है तो b की आय बराबर 9 इंटू 2,000 बराबर 18,000 रुपये। ओके, ये हो गया इसका